नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम अगर हम बात करें टॉपिक की तो हमने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में लगभग 50% से अबव टॉपिक कर लिए हैं और सारी क्लासेज आपको अवेलेबल करवा दी गई है। अभी जो आज का कल लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वो था संकरण, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। और संकरण के आधार पर हमने ये सीख लिया था कि किस तरीके से हम संकरण निकाल सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। सही है। आज की जो क्लास है उसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, अगर इनका नाम देखें तो देखो नाम क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या नाम है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस बोलते हैं संयोजकता या संयोजी, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अगर इसकी बात करें तो देखिएगा पूरा नाम हिंदी में इसका है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और यह सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को देने वाले हैं सिज्विक और पावेल। सिज्विक व पावेल, इसको दिया था सिज्विक व पावेल ने। साथ ही अगर इस सिद्धांत की बात करें कि इसकी व्याख्या किसने की, वो की थी ग्लेस्पी। ग्लेस्पी ने, किसने? ग्लेस्पी और नाइग्रोम। इसकी व्याख्या की थी। अगर इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में ये सिद्धांत। हम इसके द्वारा हर संरचना को बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या सिद्धांत है और कैसे इस सिद्धांत को पढ़ा जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी आगे बात करें तो दिया किसने था, व्याख्या किसने की, लेकिन इस सिद्धांत बताता क्या है उस चीज को देखिएगा। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो देखो, सिद्धांत कहता है कि जो इससे पहले एक थ्योरी आती है वीबीटी थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप ये बात याद रखें कि सिग्मा बंध कैसे बनते हैं और पाई बंध कैसे बनते हैं। लेकिन ये बताता है स्ट्रक्चर, क्या बताता है? स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री और आकृति। कि सर इसकी ज्योमेट्री अगर बात करें संकरण से तो हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, ज्योमेट्री का अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसकी सेफ में जो चेंज होगा उसको बताता है VSEPR थ्योरी। ये बोलता है कि कोई भी परमाणु है, मैंने कहा AB3, तो ये कहता है कि एक परमाणु के चारों ओर अगर कोई ज्यादा परमाणु लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं सेंटर एटम। जो आपको मैं पहले बता चुका हूं ये इन चीजों के बारे में कि सेंटर एटम होता है या केंद्रीय परमाणु होता है, दूसरा शाखीय परमाणु होता है। क्या होता है? शाखीय परमाणु। अगर ये सिद्धांत की बात करें तो ये क्या अणुओं की, क्या बेटा, क्या अणुओं की व्याख्या करता है। क्या करता है? ये अणुओं की व्याख्या करता है। क्या करता है? अणुओं की व्याख्या करता है। असर कैसे करता है वो देखें। ये अणुओं के बारे में, आकृति के बारे में, किसके बारे में? आकृति, दूसरा आकृति व आकार। आकार को बोलते हैं शेप और इसको बोलते हैं जियोमेट्री।
इसकी व्याख्या करता है। तो ये एक्चुअली क्या अणुओं की आकृति की व्याख्या करता है। क्या करता है कि उसकी आकृति कैसे रहने वाली है। अब देखो कैसे करता है वो समझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कि अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से देखें तो देखें कि अगर हम इसकी बात करें, सुनना एक बार, ये कहता है कि क्या कहता है कि जो बहुपरमाणुवीय यौगिक होते हैं, बहुपरमाणुवीय बहुपरमाणुवीय जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक, उनके पास सिग्मा बंध होते हैं। क्या होते हैं, सिग्मा बंध और लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिग्मा बंध और लोन पेयर होते हैं। तो याद रखें कि अगर बात करें इन परमाणुओं की तो देखो आपको इसकी आकृति के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी दो बंध बनते हैं, मैंने कहा ए और बी के बीच में यदि बंध बनता है तो यदि इनके पास क्या बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच के बंध को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। और इनको क्या बोलते हैं, आपको बताया था, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझिएगा कि वीएसईपीआर थ्योरी बोलती है कि जब कोई यौगिक का निर्माण किया जाता है, यौगिक का निर्माण किया जाता है तो उनके परमाणुओं के मध्य एक बंध बनता है और उसे सहसंयोजी बंध बोला यहाँ पे। और उसके अंदर, उसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। फिर वो कहता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर बोलते हैं। अब समझिएगा, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आधार पर हर अणु की आकृति की व्याख्या करता है और ज्योमेट्री की व्याख्या करता है। यदि हम बहुपरमाणविक यौगिकों की बात करें तो हम सारे परमाणुओं की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वीएसईपीआर थ्योरी बोलती है, सुनना, कि जो इनके पास बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर से सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। उसके बाद बॉन्ड सॉरी लोन पेयर व बॉन्ड पेयर, और उससे कम बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर। बोले तो लोन पेयर को क्या बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूं, ए ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और इनको क्या बोलते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। सही है। अब देखिएगा, अबंधित अर्थात सबसे ज्यादा लोन पेयर। अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो एक बार, अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, एक ए कंपाउंड है, इसके साथ बी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बी कंपाउंड या बी परमाणु लगा हुआ है। देखिएगा तो इनके पास, मैंने कहा, ये इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, और ये इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनके बीच में क्या पाया जाएगा, इनके बीच में क्या पाया जाएगा कि एक ये बॉन्ड पेयर है और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, इन्हें बोला बॉन्ड पेयर। तो देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा लग रहा है, लोन पेयर, लोन पेयर प्रतिकर्षण। दूसरा, इन दोनों के बीच में बात करूं तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और ये दोनों के बीच में क्या लग रहा है बेटा, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। अर्थात सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन हो रहा है, इन दोनों के बीच में। एक नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया और इसको 3 दे दिया। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण की बात करें तो 1 में, फिर 2 नंबर में और फिर 3 नंबर में। और ये बोलता है कि बात यहीं पूरी नहीं होती, ये बोलता है कि जो प्रतिकर्षण होता है इसके कारण, देखिए लगा, एक बार सभी देख लें अच्छे से, कि हम वापस एक बार देखें कि एक ए है और ये बी है, ये बी है, इनका लोन पेयर
आपस में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, फिर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। एक बात याद रखें, इसकी वजह से आकृति में क्या हो जाता है, जो इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री एक्चुअली फिक्स सेफ होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्री में परिवर्तन होने से आकार बदल जाता है। अर्थात किसी की ज्योमेट्री कुछ है और इनके प्रतिकर्षण के कारण क्या बदल जाता है, आकार। यही बात बताता है वीएससीपीआर, आकृति की व्याख्या करता है कि इसकी आकृति रियल में क्या है, ज्योमेट्री क्या है और आकृति क्या है, इसकी व्याख्या ये बहुत अच्छे से करता है। बात समझे और इसको आगे देखते हैं कि देखें देखो, अगर बात करें किसकी, मैंने कहा एक कंपाउंड है ए बी, सुनना, एक कंपाउंड है ए बी। तो हमने कहा सर ए बी में अगर सिग्मा बंध की बात करें, तो सिग्मा बंध की बात करें तो कितना है, एक। और इसके अंदर बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर सर कितना है, एक। अगर इसके अंदर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर सर कितने हैं, जीरो। सुनना भाई, आराम से समझना एक बार, सिग्मा बंध एक, बॉन्ड पेयर एक और लोन पेयर जीरो। अर्थात रियल में देखें तो इसके अंदर संकरण की भी बात कर लेते हैं, तो संकरण पाया जाएगा कौन सा, एसपी संकरण। कौन सा संकरण, एसपी संकरण। एक बार समझना, एसपी संकरण पाया जाएगा। एसपी संकरण पाने की वजह से देखो, इसकी आकृति, आकृति या जियोमेट्री की बात करें, किसकी, ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेखीय। कैसी हो जाएगी, रेखीय। सुनना भाई आराम से। और आकार की बात कर लेते हैं, आकार, आकार में कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है क्योंकि लोन पेयर नहीं है सर, एक्चुअली इसके पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो पता लगा इसका आकार क्या है, ये ही आकार है इसका, क्या, रेखीय। सही है। और अगर आकार की बात करें, ये भी क्या है, रेखीय। और इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, इसकी संरचना की, संरचना की बात करें तो देखो इसकी संरचना कैसी होगी, एक बार देख ले, हम इसी को ड्रॉ करेंगे। संरचना देख ले, ए और इनके बीच में क्या आ गया, बी। क्या आ गया, ए बी। देखो ये तो एक सिंगल बॉन्डेड की बात की है, क्या ये एक रेखा में है। एक बात समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या ए बी कोई कंपाउंड है, नहीं सर, सर ए बी कोई कंपाउंड है नहीं है, ए बी कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ए बी एक एक छोटा सा वो है, ना कि एक बड़ा कंपाउंड। ये तो अणु हो गया, दो परमाणु मिलकर के। तो अब समझे, अर्थात ए बी को ना लेकर हम अगला जो लेंगे वो क्या लेंगे, जो ये पूरा मामला है वो रेखीय माना जाता है, लेकिन देखिए होता नहीं है भाई। भाई अणु आपस में जुड़े हुए, अणु बने हुए हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, बहु परमाणु की। किसकी बात करते हैं बेटा, बहु परमाणु की। अब सुन, ए बी टू, अब एक एक के बारे में बात करेंगे। देख भाई, ए बी टू है, क्या है, ए बी टू। सर इसके पास अगर बात करें बॉन्ड पेयर, क्या, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर की बात करें तो देखो सर, दो बॉन्ड पेयर हैं। कितने हैं सर, दो बॉन्ड पेयर हैं। समझना, अगर लोन पेयर की बात करें पहली कंडीशन में तो जीरो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, जीरो लोन पेयर। समझना बहुत अच्छे से भाई। देखो ए बी टू है, क्या है, ए बी टू। अब दो ही बॉन्ड पेयर हैं, अर्थात लोन पेयर जीरो, अर्थात एन बराबर कितना है सर, एन बराबर दो ही रह गया। कितना रह गया, दो। अर्थात एन बराबर दो रहा, तो इसका संकरण कौन सा, सर एसपी संकरण। देखिए भाई, लोन पेयर कल बताया था हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ दे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों जोड़ ले, और जोड़ने के बाद जो तेरा एन आया उसी के अकॉर्डिंग क्या है, संकरण। अरे सर, संकरण एसपी, तो आकृति क्या है, रेखीय। यहां से रेखीय आकृति है उसको नहीं माने, क्योंकि वो अणु है और हम बहुपरमाणुओं के लिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बहुपरमाणु के लिए। इसकी ज्योमेट्री क्या है बेटा, रेखीय। क्या है, रेखीय। अब सुन भाई, जब रेखीय आकृति है, देख भाई, ए और ये बना दिया मैंने बी और ये बना दिया बी। सुनना बात, ए बी बी, अर्थात इनके बीच का देख बॉन्ड एंगल कितना हो गया सर, सर 180 लग रहा है। अर्थात इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180। यहां से हमारा कंपाउंड बहुपरमाणुविक चालू होते हैं, बहुपरमाणुवीय। सही है। और बहुपरमाणुओं के लिए पहला एग्जांपल है ए बी टू। बात समझ में आई। फिर देख ले सर, ए बी सिग्मा बॉन्डेड है, अर्थात देख ले भाई, एक बॉन्ड पेयर और दो बॉन्ड पेयर,
अर्थात बॉन्ड पेयर कितने सर? 2। लोन पेयर क्या इसके पास किसी के पास है? नहीं है सर। ओके, बहुत अच्छा। रेखीय संरचना है, आए समझ? देख लीजिएगा एक बार अच्छे समझ, सभी देख ले, अच्छे से समझ ले। AB2 समझ में आ गया। AB2 के बाद अब नेक्स्ट देखेंगे हम AB3। अब समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। AB3 सर श्रीमान देखें, AB3 पहली शर्त, इसके पास देखो बॉन्ड पेयर यदि कितने हो, बॉन्ड पेयर यदि कितने हो? 3, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बेटा? कि अगर बॉन्ड पेयर सर कितने हो? 2। कितने हो? 2। पहली कंडीशन में लोन पेयर कितने हैं सर? 0। और बॉन्ड पेयर दूसरी कंडीशन में लोन पेयर कितने हैं सर? सर यदि एक, क्योंकि 3 ही तो हो सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 3 ही बना सकते हैं भाई। एक कंडीशन में तो भाई तीनों ही बॉन्ड पेयर रख लिए भाई। 2 बॉन्ड तो मिनिमम चाहिए कंपाउंड को बनाने के लिए। कितने? 2 बॉन्ड मिनिमम चाहिए भाई कंपाउंड बनाने में। और जब 2 बॉन्ड मिनिमम चाहिए तो हमने 2 तो रखे हैं। अभी आपने इससे पहले वाला पढ़ा देखो, इससे पहले वाले में मैक्स मिनिमम 2 बॉन्ड तो रिक्वायरमेंट है भाई। बहुपरमाणु के लिए 2 बॉन्ड तो चाहिए हमें। और जब 2 बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम हमने कहा यहां भी 2 बॉन्ड। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं सर, अगर हम इनको जोड़े तो n बराबर 3, और n बराबर 3 पे कौन सा संकरण सर? sp3, sp3, sp3 सॉरी sp2, sp2। और sp2 की आकृति आपको पता है क्या होती है? ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, अभी देखना ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री क्या होती है बता भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है? त्रिकोणीय समतलीय। सही है बात। अब सुन भाई, अगर इसकी आकृति की देख, आकार देख इसका आकार, अगर इसका आकार देख भाई, कोई लोन पेयर की मत प्रतिकर्षण है ही नहीं भाई। लोन पेयर 0 तो प्रतिकर्षण खत्म। अर्थात बॉन्ड पेयर की बात की जाती है, अर्थात जो ही इसकी आकृति है वो इसका क्या है? आकार। अब सुने सर, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो देखो भाई, स्ट्रक्चर देखो भाई, ए, और ये क्या है? बी, और ये क्या है सर? बी, और ये क्या है? बी। भाई सुन भाई, ट्राइगोनल प्लेनर देख भाई, अच्छे से समझियो। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और प्लेनर, प्लेन में है, ट्राइगोनल है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। अर्थात बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। अगर सर ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं, देखिएगा यदि इनकी बात करें तो n बराबर कितने आ गए सर? n बराबर इनका भी 3 आया है। संकरण तो वो ही sp2 है। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, जो उसकी है उसी इसकी है। लेकिन अब इसके पास क्या आ गया बेटा? एक लोन पेयर आ गया। क्या आ गया? एक लोन पेयर। और लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर के साथ प्रतिकर्षित करता है। इसकी वजह से इसका आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और कैसा हो जाएगा? वी या कोणीय। क्या हो जाएगा? वी या कोणीय। देखो बात, होना कैसे चाहिए था एक बार देखें सर। ऐसा होना चाहिए था, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। लेकिन एक्चुअली इसके साथ बॉन्ड तो है ही नहीं। यहां क्या आ गया सर? लोन पेयर आ गया। और लोन पेयर की वजह से क्या हुआ? प्रतिकर्षण। और इसकी वजह से ये आकृति ऐसे हो जाती है कोणीय। क्या हो जाती है? कोणीय। क्या हो जाती है बेटे? कोणीय। और इसके पास क्या आ गया? लोन पेयर। और कोणीय हो गया, अर्थात 120 डिग्री से तो क्या होगा? कम होगा। 120 डिग्री से क्या होगा? कम। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री से कम। मेरे हिसाब से बात समझ आ रही होगी आप सभी को। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, अब यहां से सिद्धांत लागू हुआ वीएससीपीआर थ्योरी, क्योंकि प्रतिकर्षण दिखाना चाह रहा है वीएससीपीआर कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो यही चीज ये बताना चाह रहा है। सुन भाई आराम से, अगला देख, अगले में बहुत अच्छे समझ आने वाला है भाई। ए बी की बात कर ली, AB3 की, AB4 की करेंगे। किसकी करेंगे? AB4 की। सर पहली कंडीशन ऐसी है, सर पहली कंडीशन ऐसी है कि देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? बॉन्ड पेयर 4। कितने? 4। तो लोन पेयर सर 0। सही है। दूसरी कंडीशन ऐसी है सर, बॉन्ड पेयर तो कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। तीसरी कंडीशन ऐसी है सर, बॉन्ड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? 2। 3 कंडीशन हो गई है भाई। तीनों कंडीशन में देख संकरण क्या है? sp3। इसमें भी sp3,
और इसमें भी sp3। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो सब में क्या है, टेट्राहेड्रल। ये की क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसकी भी क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब देख यहां देख कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो मतलब आकार भी क्या आने वाला है इसका, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां आकार बदल जाएगा, यहां आकार बदल जाएगा, यहां हो जाएगा कोणीय, सॉरी सॉरी सॉरी, कोणीय नहीं, पिरामिडल। क्या हो जाएगा, पिरामिडल, सही है। और यहां क्या हो जाएगा, वी सेफ या कोणीय। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम इसको। तो यहां बात करें तो देखो NH3 का संकरण sp3 होता है, और ये होता है H, और ये होता है H, और इसके पास क्या है, ये लोन पेयर। देखिएगा क्या ये पिरामिड रूप में संरचना नहीं बन रही, पिरामिड की जैसी संरचना बन गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप, सही है। देख भाई, जबकि इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देख लो स्ट्रक्चर, CH4। टेट्राहेड्रल में क्या आएगा, एक कार्बन, ये H, ये H और ये H। याद रख इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अर्थात अगर इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि इसका कितना होता है, 107 डिग्री 8 मिनट। और यहाँ वी शेप देख ले भाई, H2O एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के पास H है, ऑक्सीजन के पास H है। देख भाई दो लोन पेयर इसी के पास है, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट। याद रखियो भाई 104 डिग्री 5 मिनट सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये तीनों। और आकृति वी शेप होती है, और इसकी आकृति पिरामिडल होती है, इसकी टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है, लोन पेयर के रिपल्सन के कारण आकृति क्या हो रही है भाई, आपस में प्रतिकर्षण किया, उसकी वजह से आपस में बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण, और लोन बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। इसकी वजह से देखो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इसमें हुआ, और ये ही तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल को कम करता है। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री, लेकिन हो कितना जाता है भाई, 104 डिग्री। बात समझ में आई, सुन बात एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड टाइम। हाँ अभी है हमारे पास समय। देखो बात, अगर AB4 की बात कर ली है, फिर AB5 की बात कर लेते हैं। किसकी, AB5 की। सुनना बात भाई, AB5 में क्या होगा, पहली कंडीशन बॉन्ड पेयर सर 5, कितने 5, लोन पेयर 0 सर 0। दूसरी कंडीशन बॉन्ड पेयर सर कितने 4, लोन पेयर सर 1, सही है। तीसरी कंडीशन सर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, सही है बात। चौथी कंडीशन सर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3। सुन बात, इसमें क्या हो गया, sp3d। देख भाई संकरण, इसका भी सेम, इसका भी सेम, और इसका भी सेम। सबकी बात इसी की जा रही है बात भाई। सुनना आराम से समझियो, एक बार समझने की कोशिश करियो। जब संकरण sp3 है तो सर ज्योमेट्री तो हमें पता है कि जब sp3d संकरण होता है, sp3d संकरण होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। कैसे सर, देख बात भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है ए, भाई सुनना, ए, और इस पे लगा दिए हमने क्या, बी। देखो ये बी, एक बी और एक बी, ट्राइगोनल बन गया। और पायरामिडल, ये देखो ये, और ये क्या हो गया, ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इनके बीच का कोण 120 डिग्री, इनके बीच का कोण 90 डिग्री। अर्थात दो कोण पाए जाते हैं, एक तो 120 डिग्री पाया जाता है, और एक पाया जाता है बेटा 90 डिग्री, और 180 भी पाया जाता है इनके बीच में, याद रखना। अब देखो ये तो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब क्या आने वाला है सर, अब आने वाला है लोन पेयर। क्या आने वाला था, लोन पेयर। तो सर 4 के साथ क्या आ गया, लोन पेयर। क्या आ गया, 4 के साथ लोन पेयर आ गया। सुनना बात, एक स्ट्रक्चर होती है, देखना एग्जाम्पल देख ले, SF4 एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल पे हम बाद में बात करते हैं। पहले एक बात देख, SF4 को समझे तो इसके पास देखना वो ही 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी सीसा सेफ। सीसा क्या हो जाएगी इसकी, सेफ क्या हो जाएगी, सीसा सेफ। सर सीसा सेफ कैसी होती है, एक बार समझ लें।
एक ए, हाँ ये है बी और ये है बी और क्या है, और इसके साथ एक क्या है, लोन पेयर। इससे सेफ को बोलते हैं हम सीसा सेफ। क्या बोलते हैं, सीसा सेफ। ज्योमेट्री तो अब भी इसकी क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन आकृति क्या है, वो आकार क्या है, आकार है इसका सीसा सेफ। इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर इसकी बात करें तो ज्योमेट्री तो इसकी भी क्या है, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन इसका आकार हो जाएगा टी शेप। क्या हो जाएगा, टी शेप। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, इसका एक एग्जांपल है ClF3, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बात सुनना बात भाई, ClF आकृति कैसी है देख भाई, ए भाई दो तीन ही तो बॉन्ड पेयर हैं, बी और ये है बी, और इसके पास दो लोन पेयर। देख बात, दो लोन पेयर, तो ये क्या बन गया देख बात भाई, ये क्या बन गया देख बात, ये क्या बन गया, टी बन गया सर, ये क्या बन गया टी, इसलिए इसकी आकृति क्या है, टी शेप। क्या है, टी शेप। बात समझ में आई, पहली सीसा सेफ, यदि एक लोन पेयर तो सीसा, दो तो टी सेफ। अब बचता है सर तीसरा, तीसरा भी देख लीजिएगा। यदि इनकी बात करें तो अगर आकृति की, वैसे तो क्या होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन आकार क्या हो जाएगा, रेखीय। क्या हो जाएगा, रेखीय। सर इसकी आकृति बना के देखते हैं, देखो इधर देखते हैं, इधर बनाते हैं। ए क्या है, ए सुनना बात भाई, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया, और एक लोन पेयर ये आ गया, और ये हो गया बी। क्या हो गया, बी। देखो क्या हो गया, ये आकृति रेखीय। क्या आकृति हो गई, रेखीय। अर्थात इसकी तीन लोन पेयर और आकृति क्या, रेखीय। तो देखो एक मेरी बात सुनिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों तीनों, ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, अगर लोन पेयर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ज्योमेट्री फिक्स है इसकी भाई। संकर्ण SP3D2। आकार बदल दिया है, आकार पहले में सीसा, एक लोन पेयर, दो आ गए तो टी शेप, और तीसरा आ गया तो रेखीय। आकृति आपके सामने है, आकृति आपके सामने है। ये था AB5। अगर आगे बात करते हैं किसकी, AB6 की, AB6 की, सुनना ज्यादा कुछ नहीं है, अब यहीं तक का था मामला ज्यादा। AB6 की बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने, 6, लोन पेयर सर 0। दूसरी कंडीशन, बॉन्ड पेयर सर 5, लोन पेयर सर 1। बस दो ही कंडीशन है। इसकी बात करें, अगर बात करें किसकी, ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी, ओक्टाहेड्रल को बोलते हैं बेटा अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। बात समझ में आई, थोड़ा हम स्पीड से लेते हैं। क्या है, अष्टफलकीय। देखो भाई ज्योमेट्री तो इसकी भी क्या होगी, ओक्टाहेड्रल। सर इसकी आकार की बात बताओ, आकार भी बेटा क्या रहने वाला है, ओक्टाहेड्रल, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर 0 है, लोन पेयर है ही नहीं, तो आकार आकृति में परिवर्तन होगा ही नहीं। सर आकृति देखिएगा, A4, तो ऐसे लगा दिए AB, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये आकृति क्या है इसकी, ये है इसकी ओक्टाहेड्रल। क्या, ओक्टाहेड्रल। 90 डिग्री का कोण पाया जाएगा, 180 डिग्री का कोण पाया जाएगा, याद रखियो भाई। चार का मामला कितना का हो गया, देख भाई 9 चौक को 36, 90 180 डिग्री का कोण। और इसकी बात करें तो इसकी हो जाएगी विकृत अष्टफलकीय। क्या हो जाएगी, विकृत अष्टफलकीय। ये इसकी आकार हो जाएगा, आकृति तो इसकी भी क्या है, ओक्टाहेड्रल। ये है AB6। अगले बात कर लेते हैं, और जो इसका लास्ट एग्जांपल है वो है AB7। AB7 की एक ही बात है, बॉन्ड पेयर 7 और लोन पेयर सर 0। अगर बॉन्ड पेयर 7 है तो देखो इसकी ज्योमेट्री की बात करें, किसकी, जियोमेट्री की बात करें तो वो हो जाएगी पेंटागोनल पाइरामिडल। सही है। सर आकृति कैसी है, देखो इसमें अब लोन पेयर है ही नहीं, तो यही इसकी क्या है, सेफ, यही इसकी क्या है, सेफ। लेकिन अगर इसकी आकृति की बात करें तो देखो ए, आकृति की बात करें एक, दो, तीन, चार और 5, ये तो हो गई पेंटागोनल
बाई पायरामिडल, देखो पेंटागोनल हो गई और ये क्या हो गई बाई पायरामिडल। ये इसकी क्या है आकृति, याद रखे 360 में 55, तो क्या आ गया 72 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण, ये इसके क्या है कोण, बॉन्ड एंगल की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आकार आकृति में जो परिवर्तन होता है उसको वीएसईपीआर थ्योरी बताती है। आकार में क्या परिवर्तन हुआ, क्यों परिवर्तन हुआ, इसकी पूरी बातें कौन बताती है, वीएसईपीआर थ्योरी। और उम्मीद करता हूं कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि इसमें ये चीज कैसे आई। किसी का बॉन्ड एंगल अगर समझने में दिक्कत है तो हम उस चीज पे भी बात करेंगे। और वीएसईपीआर थ्योरी को समझने के लिए फिर एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, स्टार्टिंग से देखिएगा। सबसे पहले बात की कि होती क्या है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा परमाणु, देखो इसमें क्या होता है बहुपरमाणु यौगिकों के लिए होते हैं जिसमें लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उससे कम बॉन्ड पेयर। बहुपरमाणु यौगिक की बात करें तो पहला ये देखो, ये तो मैंने बता ही दिया कौन कौन से लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये मामला है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये अणु है, तो अर्थात एक बॉन्ड पेयर का कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। तो याद रखें ये क्या है, ये रेखीय वगैरह सब खत्म है। दूसरा है बहुपरमाणु के लिए, तो यहां से AB2 से हमारा स्टार्ट होता है, पहला बॉन्ड पेयर दो, मिनिमम बॉन्ड पेयर रिक्वायरमेंट होती है दो, इससे कम नहीं हो सकता, अर्थात वो यौगिक ही नहीं बना सकता, वो अणु है। दूसरी बात करें तीन पे आकृति ट्राइगोनल बता दिया है, कोणीय आकृति हो जाती है। अगला है AB4, और हम इनके एग्जाम्पल्स की नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे पर्टिकुलरली बना बना के कि इसका एग्जाम्पल ये है। उम्मीद करता हूं यहां तक का मामला आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी के साथ अगर वीडियो को ज़्यादा अगर पसंद है, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।